ये लो भिखारी खा लेना। धन्यवाद साहब। पापा? तो पापा की आवाज लग रही है। अरे पागल हो क्या? पापा यहाँ पे क्या करेंगे? भूल गए हमारे घर से इतने पैसे चुरा के भागे थे। सुषमा, पापा की ही आवाज है। मैं अपने पापा की आवाज नहीं पहचानूंगा क्या? ये तो सच में पापा हैं। और पापा यहाँ पे भिखारी की तरह क्यों बैठे मंदिर के बाहर? अरे छोड़ो ना, इन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया है। हम चलते हैं यहाँ से। नहीं, मुझे पता लगाना है कि पापा यहाँ पे भिखारी की तरह क्यों बैठे हैं। तुम जाओ पूछ के आओ। मैं नहीं जा रही। ठीक है, तुम नहीं पूछोगी ना, लेकिन मुझे तो पता लगाना पड़ेगा ना कि पापा यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हैं। अंकल, आप यहाँ पे इतनी गर्मी में ऐसे मंदिर के बाहर बैठे हुए हो, आपका कोई घर परिवार नहीं है क्या? बेटा, अगर घर बार होता तो मैं यहाँ मंदिर में थोड़ी बैठा होता। मतलब घर परिवार में कोई भी नहीं है क्या? शादी नहीं हुई आपकी? बच्चे बच्चे कोई भी नहीं है? नहीं साहब, मेरा भी हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था, लेकिन मुझसे सब छीन लिया गया। कैसे? मेरा बेटा ना मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे पे अपनी जान छिड़कता था। एक बहू थी, हम तीनों बहुत हंस खेल के रहते थे, लेकिन पता नहीं बहू को धीरे धीरे क्या होने लगा, वो मेरे से नफरत सी करने लग गई थी। मेरे से घर के सारे काम कराती थी, कभी कभी तो मेरे को भूखा भी रखती थी। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। अब साहब, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, मेरे से काम नहीं होता, इसलिए यहाँ मंदिर पे आके बैठ जाता हूँ। कुछ कोई खाने के लिए दे देता है तो मैं खा लेता हूँ और यही रात को सो जाता हूँ। बस यही मेरा ठिकाना है। तो ये सब आप अपने बेटे को ही तो बता सकते थे, बताया क्यों नहीं आपने? मेरा बेटा तो हमेशा काम 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 में लगा रहता था, कभी उसको इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि मेरे पास भी दो पल बैठे, मेरे को सुने, मेरी तकलीफ सुने। साहब, अपने ही घर में ना नौकरों की तरह जिंदगी जी है मैंने, क्योंकि मेरे बेटे के पास टाइम ही नहीं था। वो तो पैसा कमाने के लिए ऐसा पागल हुआ था कि उसे ना दिन दिखता था ना रात, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेरी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत गलत किया आपके साथ। वैसे आपको घर से बाहर निकालने के बाद आपका बेटा आपको ढूंढने नहीं आया क्या कभी? बहू तो खैर पराये घर से आई थी, लेकिन मेरा बेटा तो मेरा खून था। पता नहीं क्यों उसने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं मिला। अगर वो किसी दिन मुझे मिला ना, तो मैं उसे बताऊंगा मैं कितनी तकलीफ में था, कितना परेशान था मैं जब मुझे घर से निकाला गया। पर क्या फ़ायदा, उसे तो शर्म भी नहीं आई, एक बार ढूंढने भी नहीं आया। कभी कभी तो लगता है साहब, इससे अच्छा तो मेरी औलाद ही ना होती, मैं बिना औलाद के ही रह लेता। इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है पापा, मैं इसकी बातों में आ गया था। बेटा, तू? सुषमा, क्या ये सब? क्या पापा सच बोल रहे हैं? धीरज, मैं ना सब समझाती हूँ, एक बार मेरी बात सुनो। अरे बोर, क्या रह गया है सुनने को? आज तक तुम्हारी ही सुनता आया हूं ना, और तुम्हारी सुनने की वजह से आज देखो मेरे पापा की क्या हालत हो चुकी है। पापा, जब आप घर से चले गए थे ना, मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इसने मुझे बताया कि आप पैसे चोरी करके चले गए हो घर से, और मैं बेवकूफ इसकी बातों में आ गया। मुझे भी लगा कि शायद पापा हमारे साथ रहना नहीं चाहते, इसलिए शायद पापा ने ऐसा किया। पर पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आप मेरे पिता हैं, मुझे आप पे तो विश्वास करना चाहिए था। बेटा, मैं तेरे पैसे क्यों चुराता है? कभी कोई आदमी अपने पैसे खुद चुराता है? नहीं, तू मेरा बेटा है, जो तू कुछ कमा रहा है वो सब मेरा ही तो है। अपना सब कुछ लगा दिया तुझे बनाने के लिए। बेटा, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। और तुझे क्या लगता है मैं पैसे चुराऊंगा? मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, मैं तो इसी चीज से बहुत खुश था कि मेरा बेटा कामयाब हो गया है। सारे फसाद की जड़ ना ये औरत है, इसने मुझे अपने ही घर में नौकरों की तरह रखा, और तुझसे झूठ भी बोला इसने। सही कह रहे हो पापा, इस लड़की ने ना हमारे पूरे परिवार को तोड़ के रख दिया है। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन अब और नहीं। इंसान एक ही बार गलती करता है, बार बार नहीं। इसने हमारे साथ गलत किया है ना, तो इसको इसकी सज़ा मिलेगी। मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगा। धीरज, ये क्या बोल रहे हो तुम? डिवोर्स कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है।
इतनी सी बात के लिए तो मुझे डिवोर्स दे दोगे? ये इतनी सी बात नहीं है। तुमने मेरे पापा को अपने ही घर में नौकर बना दिया, और हद तो तब हो गई तुमने इनको घर से भी बाहर निकाल दिया, भूखा पैसा भटकने के लिए। अगर आज मेरे पापा यहाँ पे इस मंदिर की चौखट पे मुझे नहीं मिलते ना, तो मुझे इनकी हालत के बारे में कभी नहीं पता चलता। आज भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का, अपने पापा को अच्छे से रखने का, और ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा मैं। इसीलिए आज के बाद तुम हमारे घर में नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे होते हुए ना मेरे पापा कभी खुश नहीं रह सकते। धीरज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? पत्नी वो होती है जो अपने पति के परिवार को अपना समझे, सबका ध्यान रखे, लेकिन तुम्हारे अंदर ना पत्नी वाला कोई भी गुण नहीं है। इसलिए मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना आज के बाद। चलो पापा, चलते हैं यहाँ से। धीरज, मेरी बात तो सुनो। धीरज।